हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आगे के आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। कल मैंने 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस करा दिए थे एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 2 के और ये नोट से लिए गए हैं। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो आज आपके जो क्वेश्चन है 16 टू 30 रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जिसका जवाब आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। और ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल के। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 है नॉर्म ऑफ अ वेक्टर v इज, यानी कि आपको नॉर्म बताना है वेक्टर का। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इसको जो नॉर्म ऑफ वेक्टर होता है v से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्म निकालने के लिए वेक्टर का हम इसको लेंथ या मैग्नीट्यूड के तरह इसको लिखते हैं। मतलब हम इसको यहाँ पर अंडर रूट में इस तरीके से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऐसे v है, 1 2 मत लगाइएगा, सिर्फ इस तरीके से है आपका ये। तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रूट में होता है नॉर्म निकालने के लिए, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपके सामने इन एन ऑर्थोगोनल सेट इनर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट वेक्टर इज। देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा याद रखने का है। एक ऑर्थोगोनल सेट है, इनर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट वेक्टर। तो आपका क्या होगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल के अंदर क्या होता है? आपका 0 होता है, ये आपको याद रखना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, ये आपको इनइक्वालिटी टेस्ट दे रखा है और आपको ये मैंने पहले भी बताया हुआ है और आप इसको डायरेक्टली इसके स्टेटमेंट को याद रख लीजिएगा। तो कॉची सेक्वार्स, और ये देखिएगा आपका क्या होता है, ये जो आपका रूट में तो नहीं होता, ये आपका मॉड में होता है इस तरीके से u एंड b। और यहाँ पर आपका ये लेस देन इक्वल टू किसके होता है? u, और यहाँ पर आपको दे रखा है ये v। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आप इसके स्टेटमेंट को ध्यान रख लीजिएगा। ये आपका लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 एंड ऑपरेटर टी इज एडजॉइंट इफ। एक ऑपरेटर टी जो है वो एडजॉइंट कब होगा? अब इसके लिए आपको याद रखना है। देखिए टी लेते हैं तो ऑप्शन है आपके सामने टी इज इक्वल्स टू टी इनवर्स, और दूसरे आपके सामने टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। एंड नेक्स्ट है आपके सामने ये, यहाँ पर आपको v एंड w दे रखा है और आपको यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है आपको यहाँ पर v एंड t, और यहाँ पर कोई स्टार लगा के दे दिया है। अब आपको ध्यान रखना है ये इनवर्स वाली प्रॉपर्टी एडजॉइंट के लिए नहीं होती। अगर t अपने ही इनवर्स के इक्वल है तो ये आपका एडजॉइंट नहीं होता है। t स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया? आपने पढ़ा होगा ये पोटेंट वाली जो होती है ये वाली कंडीशंस बन जाती है, तो ये तो नहीं होगा आपका। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है जो t होता है इसका हम एडजॉइंट दिखाने के लिए t इक्वल होता है, उसी की तरह ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो t अपने ही ऑपरेटर के इक्वल होता है और ये डेफिनेशन आपको यानी कि स्टेटमेंट डायरेक्टली आपको इसका याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर सेटिस्फाइज। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए खाली एडजॉइंट नहीं बोला है, यहाँ पर सेल्फ एडजॉइंट बोला है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेल्फ के लिए आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये जो होता है आपका जैसे फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, मैंने भी आपको बताया था t इक्वल अपने इनवर्स के नहीं होता इसमें। अब देखिए ऑप्शन 2 बचे, एक तो b और c, ठीक है। तो b तो आपका क्या है? एडजॉइंट की एक तरीके से डेफिनेशन है कि t अपने ही एक ऑपरेटर के इक्वल होता है, t इक्वल t स्टार। लेकिन यहाँ पर सेल्फ एडजॉइंट के बारे में पूछा है। सेल्फ एडजॉइंट यानी कि जो ऑपरेटर है t स्टार है वो इक्वल होगा 0 के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A ओवर R इज। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है, और ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, A ट्रांसपोर्ट या फिर A इनवर्स, A स्टार या माइनस A। तो इसका जो भी सही आंसर है आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज ट्रू अबाउट यूनिटरी ऑपरेटर के बारे में, क्या इसमें से सही है। ऑप्शन है प्रिजर्व्स लेंथ, या फिर सेल्फ एडजॉइंट, या फिर हैज रियल आइगेन वैल्यूज, या फिर इज नॉट इनवर्टिबल। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए प्रिजर्व लेंथ। तो अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में ही था आपका, तो ये आपका प्रिजर्व लेंथ करता है, यानी कि प्रिजर्व लेंथ वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, अ मैट्रिक्स विद रियल सिमेट्रिक एंटायर्स इज। तो ए मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रियल सिमेट्रिक एंटायर्स है, क्या बोलते हैं इसको, डायगोनलाइजेबल, या फिर ऑलवेज यूनिटरी, या फिर नॉट डायगोनलाइजेबल, या फिर हैज कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू। तो आपको इसका जो आंसर है याद रखना है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए डायगोनलाइजेबल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, ये आपके सामने विच फील्ड मेक्स ऑल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल, यानी कि इनमें से कौन सा जो फील्ड है वो डायगोनलाइजेबल बनाता है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन है आर सी जेड क्यू। तो ये तीन चारों जो ऑप्शन है, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है सी, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कैसे रूट मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट मिलते हैं इसके अंदर। बाकी यही आपका क्या होगा, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल बनाएगा, बाकी और कोई नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज रैंक ऑफ अ नॉन जीरो लीनियर फंक्शनल, यानी कि इनमें से किसकी रैंक, नॉन जीरो लीनियर फंक्शनल की जो रैंक है वो कितनी होती है, 1 0 n, या फिर डिपेंड्स ऑन वेक्टर। तो आपको ध्यान रखना है नॉन जीरो है इसलिए जीरो तो होगी नहीं, और लीनियर फंक्शनल की पूछी है 1 होगी। तो जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, अ लीनियर फंक्शनल मैप्स। जो लीनियर फंक्शनल मैप होता है वो आपका V2V यानी कि वेक्टर टू वेक्टर जाता है, या फिर वेक्टर टू फील्ड, या फिर वेक्टर टू वेक्टर क्रॉस फील्ड, या फिर आपका फील्ड टू वेक्टर। तो आपको ध्यान रखना है यदि आपसे लीनियर फंक्शनल मैप के बारे में पूछे तो ये आपका वेक्टर टू फील्ड जाता है, ये आपको बात याद रखनी है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वेक्टर टू फील्ड, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है एवरी वेक्टर स्पेस हैज अ। जो एवरी वेक्टर स्पेस, जो सभी वेक्टर्स होते हैं उसके पास डबल बेसिस होता है, यूनिक बेसिस होता है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसके पास डुअल बेसिस होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, ये है आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर इज। जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है उसका जो इनर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर, ध्यान रखना है प्रोडक्ट की बात आए, इनर प्रोडक्ट की बात आए ऑर्थोगोनल का, तो ये 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है विच प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर इनर प्रोडक्ट। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट के लिए सेटिस्फाई नहीं करती या फिर रिक्वायर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है लीनियरिटी, एसोसिएटिविटी, या फिर कॉन्जुगेट सिमेट्री, या फिर पॉजिटिविटी। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी एसोसिएटिविटी इसके लिए यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती, इसको फॉलो नहीं करती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल इफ। एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होती है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब आप इसको यहाँ पर एक बार एग्जांपल के तौर पर लेकर भी आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ ऑर्थोगोनल के लिए, यानी कि आपके पास जैसे ए है, ठीक है, और ए के साथ ही ए का जो ट्रांसपोज है वो, ठीक है, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक है। ए और ए का जो ट्रांसपोज है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी के इक्वल बन जाता है। तो ये क्या कहता है आपका ऑर्थोगोनल कहलाता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के टोटल आपके 15 यानी कि 16 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे एंड बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।